श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है गोल्डमैन फैमिली ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। टाइटल है ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है गोल्डमैन फैमिली ऑफ इंडिया, रिच पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों इस दुनिया में दो तरह के अमीर होते हैं, एक बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे, जो अपने पैसों को अपने बैंक बैलेंस तक ही सीमित रखते हैं, और एक होते हैं वो अमीर जो जब चलते भी हैं तो ऐसा लगता है साक्षात कुबेर चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि फेंकने की भी कोई हद होती है साहब, ऐसा भला कहाँ होता है? तो मियाँ 135 करोड़ की आबादी वाले हमारे इस देश में आपको एक से बढ़कर एक अतरंगी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बस उसे देखने के लिए हमारे साथ इसी तरह वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए सबसे पहले आपको एक ऐसे सन्यासी से मिलवाते हैं जिन्हें देखकर बप्पी दा भी शर्मा जाएंगे। दोस्तों ये हैं गोल्डन बाबा, जो एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 किलो सोना पहनते हैं, जिसका अंदाजा आप इनके गले में लटकी सोने की मोटी मोटी चैन और हाथ में पहने मोटे से ब्रेसलेट और अंगूठियों को देखकर लगा सकते हैं। गोल्ड के प्रति बाबा की ये दीवानगी इतनी ज्यादा सिर चढ़कर बोलती है कि जब इन्हें कुंभ के लिए जाना होता है तो पुलिस प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है ताकि कोई इनसे इनका सोना ना छीन ले। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बाबा के शरीर में इतना सारा सोना कैसे आ सकता है? सही। तो दोस्तों आपको बता दे, हरिद्वार के गोल्डन बाबा कभी एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, फिर इनका दिमाग घुमा और इन्होंने संन्यास ले लिया। अब सारी चीजों से तो इनका मन हट गया था, लेकिन सोने का मोह इनके अंदर से नहीं गया, जिसके चक्कर में शरीर में भगवा के साथ साथ ये सोना भी लपेटे रखते हैं। और बाबा के इसी यूनिक ट्रेंड के चलते कई सारे लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं, जो पहली नजर में देखकर तो ये मानते ही नहीं है कि ये जनाब एक बाबा है, बल्कि लोगों को ऐसा लगता है कि कोई शख्स उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए कुंभ में घूम रहा है, जिसके शरीर में नकली सोना है। वो तो जब लोग पुलिस प्रोटेक्शन देखते हैं तो उन्हें यकीन होता है कि नहीं, इस बाबा के अंदर कुछ तो खास है। दोस्तों जहां एक तरफ इस कोरोना काल में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, वहीं पुणे में रहने वाले ये जनाब कोरोना वायरस को फॉलो करने का एक अलग ही अंदाज लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। जहां जब सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा गया तो इन्होंने उसमें भी अपनी शान और शौकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बनवा डाला चमचमाता सोने का मास्क। इनका नाम है शंकर कुरहाड़े, जिन्हें सोना इतना ज्यादा पसंद है कि गले से लेकर हाथों तक ये सोने से ही लदे थे, लेकिन जब मास्क पहनना अनिवार्य हो गया तो इन्हें सोना पहनने का एक और मौका मिल गया, जिसे अपने हाथ से कैसे छोड़ सकते थे। इसी के चक्कर में इन्होंने सोने का मास्क ही बनवा डाला, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। अब आप समझ जाइए, जो बंदा केवल मास्क पर 3 लाख रुपए खर्च कर सकता है, वो सोने का कितना बड़ा शौकीन होगा। वैसे शौकीन तो हर कोई होता है, लेकिन हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतना भारी सोना पहन सके। लेकिन ये भाई साहब ठहरे पुणे के बिजनेसमैन, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा तो सोना ही खरीद डालते हैं। बचपन से ही सोने के शौकीन शंकर ने जब कोल्हापुर में एक शख्स को चांदी का मास्क पहने देखा तो उनके मन में भी सोने का मास्क बनवाने की इच्छा जाग गई और तुरंत ज्वेलर को ऑर्डर देकर 10 दिन के अंदर ये मास्क तैयार करवा दिया। और अगर इस मास्क को साइड भी कर दिया जाए तब भी शंकर रोजाना करीब 3 किलो सोना पहनते हैं। भाई वाह, क्या ही बोले हम इनके बारे में। जहां लोगों के पास 10 रुपए का मास्क खरीदने के पैसे नहीं है, वहीं इन भाई साहब के पास इतना पैसा है कि डायरेक्ट इन्होंने गोल्ड के मास्क पर ही इन्वेस्ट कर डाला, जिसके बाद इनका 5.5 तोले का मास्क चर्चा का विषय बन गया। वैसे अगर आपको न दिख रहा हो तो हम आपको बता दें कि इस मास्क में बारीक छेद बने हुए हैं, एकदम महीन छेद, ताकि हवा आर पार जा सके और ये सांस ले सके। पर हमें हंसी तब आती है जब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इनके मास्क में बने बारीक छेद इनका भौकाल भले ही जमा दे, लेकिन कोरोना वायरस को तो नहीं रोक सकते। अब आप समझ जाइए कि ये 3 लाख का मास्क तो वायरस से आपको नहीं बचा सकता, इसलिए 30 रुपए का मास्क खरीद लें और खुश रहिए, जिससे भले ही आपका भौकाल न जमे लेकिन जान तो बच जाएगी। अब मिलिए प्रशांत से, जिनके बारे में सुनने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि महाराष्ट्र और खास करके पुणे के लोगों को सोना कितना पसंद है।
आपको बता दें, सोने को लेकर प्रशांत की दीवानगी अलग ही लेवल पर है, जिसका नमूना आप इनके गर्दन पर लटकी हार जैसी मोटी सी चैन के रूप में देख सकते हैं। बाकी इनके दोनों हाथों में मौजूद मोटे मोटे सोने के ब्रेसलेट भी कुछ कम रॉयल्टी नहीं दिखा रहे हैं। इन्हें अपने शरीर में सोना पहनना बहुत पसंद है और इनकी एक ही ख्वाहिश है कि जब पुणे के तमाम गोल्डमैन का जिक्र हो तो इनका नाम बिल्कुल टॉप पर आ जाए, जिसके चक्कर में भारी से भारी सोना पहनने तक को तैयार हैं। फिलहाल तो प्रशांत करीब 5 किलो सोने से बनी ज्वेलरी पहनते हैं, जिसकी कुल कीमत 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है। आप सोच लीजिए, जहां बड़े बड़े अमीर 1.5 करोड़ की गाड़ी में नहीं घूम पाते, वहीं ये महाशय 1.5 करोड़ का सोना अपने शरीर में लटका कर चलते हैं, जिसमें गले की मोटी सोने की चैन और ब्रेसलेट के साथ साथ कई सारी अंगूठियां, चैन में लगा लॉकेट, हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी, यहाँ तक कि मोबाइल कवर भी सोने का है। पर हद तो तब हो गई जब जनाब ने जूते भी सोने के बनवा लिए, जिनकी डिजाइन तो अलग ही लेवल की है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन प्रशांत का सोने के प्रति इतना रुझान और किसी से नहीं, बल्कि हमारे और आपके प्यारे सिंगर बप्पी लहरी को देखकर आया, जहां ये बप्पी दास से इतना इंस्पायर हुए कि इन्होंने बप्पी लहरी तक को इस काम में पीछे छोड़ दिया और आज ये उनसे भी ज्यादा सोना पहनकर घूमते हैं। वैसे आपको बता दें, बप्पी लहरी का कहना था कि उनके पसंदीदा हॉलीवुड स्टार गले में सोना पहनकर घूमते थे, जो स्टाइल इन्हें इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने सोचा जब ये कामयाब हो जाएंगे तो ये भी अपनी एक अलग छवि बनाएंगे। जिसके बाद जैसे जैसे इनको तरक्की मिलती चली गई, वैसे वैसे इन्होंने और भारी सोना पहनना शुरू कर दिया। हालांकि रेगुलर बेसिस पर काम करने और इतने भारी शरीर की वजह से ये प्रशांत जितना सोना तो नहीं पहन पाते, लेकिन हाँ, ये भी अपने पूरे शरीर में 1 किलो के आसपास सोना पहनते हैं। वैसे आपको बप्पी लहरी कितने ज़्यादा पसंद है और इनका कौन सा गाना आपका फेवरेट गाना है, उसके बारे में अपने होस्ट दोस्त सैम को कमेंट करके तो बता दो। अब जरा इनसे मिलिए। इनका नाम है दत्ता फुगे। ये भाई साहब भी पुणे में ही रहते हैं और सोने के लिए इनकी जो दीवानगी है वो इतनी ज्यादा सिर चढ़कर बोलती है कि इन्हें गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। और इस चीज का अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि सोने की ज्वेलरी तो इनके लिए छोटी सी बात है। जनाब ने तो सोने की शर्ट ही बनवा डाली। ये जो सोने की शर्ट आप देख रहे हैं, ये पूरे 3.5 किलो की है, जिसे पुणे के मशहूर ज्वेलर रांका ज्वेलर्स ने बनाया है। इस शर्ट को तेजपाल रांका ने खुद डिजाइन किया है, जिसकी कीमत इस वक्त 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जी हाँ, ना ही हमने कुछ बड़ा चढ़ा कर बोला है, ना ही आपके कानों में खराबी है। हमने 1.5 करोड़ की शर्ट का ही जिक्र किया है जो आपके सामने है। और आपको बता दें, इसे बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है, जहां 15 कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके करीब 20 दिनों के वक्त में इस नायाब शर्ट को बनाकर तैयार किया था। दोस्तों, सोने की इस शर्ट के साथ ही सोने की 325 ग्राम की बेल्ट भी बनाई गई है, जिसे अपनी पैंट के साथ पहनकर बिल्कुल रॉयल अंदाज में चल सकते हैं। दोस्तों, दत्ता फुगे के पास आज इतना पैसा है कि वो कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन कभी इनके पास इतनी भी दौलत नहीं हुआ करती थी कि ये सोने की अंगूठी तो खरीद सके। पर फिर इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और जैसे जैसे इनके कारोबार में तरक्की हुई, इन्होंने भी अपने शौक को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दी। इनका मानना है कि जो पैसे इंसान शराब सिगरेट जैसे नशे में ख़राब करता है, उससे अगर गोल्ड जैसी चीज़ में इन्वेस्ट किया जाए तो न सिर्फ उसका पैसा बढ़ेगा, बल्कि उसका रुतबा भी अपने आप बढ़ेगा। और इसी रणनीति के साथ इन्होंने काम किया, जिसका नतीजा ये है कि आप इनके पूरे बदन में सोना लगा हुआ देख सकते हैं, जहां मोटी मोटी सोने की चैन, उंगलियों में सोने की बड़ी बड़ी अंगूठियां, कलाई में गोल्ड ब्रेसलेट इनकी खास पहचान बन गई। पर दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, ज़्यादा मीठे में कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, और इनके केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने जितना ज़्यादा अपनी दौलत को दिखाना शुरू किया, इनके दुश्मन उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले गए और अंत में अंजाम ये हुआ कि इनके दुश्मनों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। और सबसे रहस्यमयी चीज़ तो ये है कि इनकी मौत के बाद इनकी ये सोने की शर्ट भी गायब है, जो अब कहाँ है, किसके पास है और किस हाल में है, इसका किसी को कोई पता नहीं। कि मतलब ये तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी जनाब, गोल्ड मैन। अच्छा, मैं ना ये लास्ट जो शर्ट वाला मतलब मैंने देखा था, तो उसके बाद मुझे ऐसा, मैं खुद मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया था कि किस तरीके से प्रोटेक्ट करते होंगे और उनके इतने दुश्मन होते होंगे। ये इस तरीके से, मतलब जाहिर सी बात है, वायरल तो हो जाते होंगे। बिल्कुल, कि इनके पास और वायरल होने के लिए ये करते हैं।
अपने आप को, मतलब ये शो ऑफ कर, देखो शर्ट पहनाना नहीं, मुझे ऐसे थे शौक का तो कोई मोल नहीं। और शौक, देखो शौक इंसान अपनी एक कर रहा होता है तो वो लोगों को दिखता है तो वो शौक पूरा होता है ना उनका, यानी कि देखो मैंने ये चीज़ खरीदी है, मैं ये चीज़ पहन के घूम रहा हूँ, ये शौक होता है लोगों को। अब उन्होंने बताया, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि मौत के घाट भी उतार दी और इसके अलावा ये शर्ट भी गायब है। शर्ट भी गायब है 100%। देखें वही है कि उसी के पीछे हुआ होगा। एक जगह मैंने सुना था, पढ़ा था कि आपके पास अगर दौलत है और वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। सही। आपकी जितनी ज़रूरत है, अगर आपकी उतनी दौलत है तो आपके लिए सबसे बेहतर वो है। अच्छा। उसकी वजह क्या है कि जैसे ही दौलत आती है ज़्यादा, उसके बाद होता क्या है कि आपके दुश्मन बढ़ते हैं, आपके ख़ानदान में आपकी नाराज़गियाँ बढ़ती हैं। जितनी दौलत, अच्छा दौलत होना भी ज़रूरी है, इसका ये मतलब नहीं कि दौलत ना हो, इंसान के पास पैसा ना हो, लेकिन उससे आपकी ज़रूरियात पूरी हो जाएं बस। अच्छा मैं एक बात पूछूं आपसे, फनी नहीं कीजिएगा, मतलब सीरियस होकर जवाब दीजिएगा। जब दौलत नहीं होती तब ज़्यादा टेंशन होती है, जब दौलत होती है तब ज़्यादा टेंशन होती है? देखें दौलत नहीं होती तब भी टेंशन होती है वैसे? नहीं, दौलत नहीं होती और इतनी नहीं होती कि आपको खाने पीने तक के प्रॉब्लम्स हो तो प्रॉब्लम होती है। हाँ। और अगर दौलत होती है और बहुत होती है, आपकी ज़रूरियात तो पूरी हो गई, फिर आपके पास एक्स्ट्रा जब दौलत होती है तो आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं कि अब मैं ये करूं, अब मैं वो करूं, कहाँ लगाऊं। अच्छा फिर उसमें आप वो चीज़ें भी करते हैं कि जो माशरे में नाजायज़ होती हैं, ठीक है, नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दौलत है, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा फिर उसी दौलत को लेकर दुश्मनी भी हो गई, ठीक है, दुश्मनियाँ भी हो जाती हैं और लोग भी परेशान हो जाते हैं। अरे ये हिल जाएगा, अंदर सेल लगा हुआ है। अच्छा। तो दौलत को लेके देते हैं हम माइक को लेकर, आपके पास नहीं है ना और बोला खर्चा बढ़ जाएगा, हिल जाएगा ना। तो बात हो रही है मज़ीद एक्स्ट्रा दौलत की, तो वो एक्स्ट्रा दौलत इंसान के लिए एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स लाती है, ये एक फैक्ट है। अच्छा मैं दौलत को मैनेज करना इंसान को आता हो, उस दौलत से आपको प्रॉपर तरीके से, हाँ मैनेज नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम। अच्छा मिस यूज़ ना करे इंसान। अच्छा मैंने एक चीज़ ये देखी है कि दौलत होना ज़रूरी है क्योंकि आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती तो फिर आप मतलब बिल्कुल परेशानी होते हो, परेशानियों में घिर जाते हो, बहुत मसले मसाइल होते हैं। लेकिन ज़्यादा दौलत होना भी अच्छी बात नहीं है। एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास, आप कसीनो जा रहे हो, आप ड्रिंक कर रहे हो, आप बिल्कुल दुनिया जान की बुरी हरकतें कर रहे हो क्योंकि आपके पास दौलत है। एक्स्ट्रा आपके पास नहीं होती तो आप वो काम नहीं करते, ठीक है, लेकिन इतनी तो हो कि इंसान की बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, खुश रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके पास दौलत नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती, तो भी आप क्राइम की तरफ चले जाते हैं। आप दौलत हासिल करने के लिए असल बच्चों के लिए कुछ ना हो, खाने पीने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो, और अगर आपके पास बहुत हो तब भी आप क्राइम की तरफ चले जाते हैं। इंसान का जो माइंड है ना, इंसान का माइंड ऐसा है कि उसे हर हाल में सुकून चाहिए। अब आपके पास सब कुछ है, आपको सुकून अभी भी नहीं मिल रहा, अब आप चाहते हैं मैं ये करूं, मैं वो करूं, मज़ीद ये करूं, मज़ीद वो करूं। इंसान मैं ये कहूँगी इंसान का एक फितरत कह लें, एक नेचर ये है कि वो जल्दी सेटिस्फाइड भी नहीं होता। ऐसा ही है, ठीक है ना। जैसे कि अब मेरे पास अभी 5000 भी नहीं है तो मैं सोचूंगी मेरे पास 5000 आ जाए। अल्लाह पाक ने मुझे अगर 50,000 दे दिए ना तो मैं 50 के बाद भी सोचूंगी 1 लाख आ जाए ना, 1 लाख होते तो मैं ये भी कर लेती। मतलब मुझे ऐसा लगेगा वो 50 भी कम। अच्छा फिर वो 1 लाख भी कम होगा, कम हो जाएगा, फिर 1 करोड़ भी कम होगा, क्योंकि मेरे खर्चे वैसे हो जाएंगे, मेरे एक्सपेंसेस। जो जब मैं 2 रुपए की चीज़ लेती थी 5000 से, तो 2 रुपए की चीज़ लेती थी। अब मेरे पास 50,000 है तो मैं 2 की तो लूंगी नहीं, अब मैं 10,000 की चीज़ लूंगी। बिल्कुल ऐसा तो ही है। इस तरीके से इंसान का इससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। अगर इंसान के पास पैसा आता है तो इंसान अपनी ज़रूरियात बढ़ाता है तो परेशान होता है। अच्छा मुझे याद आ रहा है कि मेरे फादर एक बात कहते थे कि पता है कोई अमीर इंसान है ना, कोई रिच पर्सन है, उसको अगर आपको तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है ना, तो आप कोई दुश्मनी ना करो, उससे उसका पैसा छीन लो, खत्म, टूट जाएगा, वो मर जाएगा। मतलब वो जीते वो नहीं होता, उसका सब खत्म। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बहुत पॉइंट की बात है। और इस वीडियो से अगर हम रिलेट करें अपनी बातों को तो हमने यही देखा कि मतलब एक तो दुश्मनियाँ आपकी बहुत बढ़ जाती हैं, चीज़ें आती हैं, और दूसरा ये कि शौक का कोई मोल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये बात भी मुझे अच्छी लगी कि हम नशे पे उड़ाते हैं, दूसरी चीज़ों पे उड़ाते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, इन्वेस्ट करना एक अलग चीज़ है। हाँ, और फिर बाद में यूज़ भी कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका वक्त बुरा है या आपको काम है तो आपके पास मनी है
बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको देकर जाता है, जो पूरी दुनिया में उसकी वर्थ है, यानी कि एक प्रॉफिट होता है, आपको लॉस नहीं होता। किसी ज़माने में आपने सुना था ना कि इंडिया में गोल्ड को देकर ही चीज़ें ली जाती थी, तो इंडिया में इस वजह से भी गोल्ड ज़्यादा है, तो गोल्ड से ही व्यापार होता था, कारोबार होता था, लोग लेन देन करते थे। मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की, वो ये कि पुणे, ज़्यादातर पुणे सिटी व्यापारी होंगे या यहाँ पे गोल्ड का काम ज़्यादा होगा, गोल्ड का काम ज़्यादा होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत अफसोस भी हुआ लास्ट वाले का सुनकर कि पैसे की वजह से, मतलब कितना दुख की बात होती है। मैं शॉक्ड हो गई थी, पहले तो मुझे लग रहा था वो बिल्कुल सही है, जिंदा है, लेकिन मुझे लग रहा है फुटेज पुरानी होगी। लेकिन ये कि दुख की बात है, अफसोस की बात है कि एक चीज़ जिससे आपको सुकून मिलता है और वही चीज़ जो है। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि वो अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत से आगे बढ़े थे। बिल्कुल, लेकिन दुश्मनी ये नहीं जो भी है वो जो भी है या उनके मतलब, अच्छा वो देखो ये जो कुछ। गोल्ड की जैकेट पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई थी, या गोल्ड का मास्क दिखा रहे ना, तो जो दिखा रहे हैं तो इसका मतलब उनका लीगल ही है। जो दिखा नहीं पाते, अपनी दौलत को छुपाते हैं, वो इलीगल होता है। अच्छा, मैं कभी कभी एक चीज़ सोचता हूँ, आप थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। शुरू हो गए। एक चीज़, छोटी सी चीज़ है, हमारे व्यूवर्स भी समझो, व्यूवर्स के लिए मैं सोचता हूँ कि इंसान कमाता है, बहुत कमाता है, किस लिए? इसका जवाब होता है अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, नीड्स के लिए, ठीक है ना। अच्छी लाइफ हमारी गुजरे और इंसान कमाता है। इंसान कब तक कमाता है? कोई टाइम तो नहीं है, हमेशा तक कमाता है, जब तक जिंदा है, तब तक कमाता है। तो फिर इंसान वो अच्छी वाली लाइफ कब गुजारता है? साथ में तो कमा ही रहे। मैंने तो देखा है, कोई भी लाइफ नहीं गुजार रहे थे, कमा ही रहे होते हैं मुसलसल। मतलब बात कर रहे हैं आप? मैं वैसे देख रहा हूँ उनकी फैमिली तो अच्छी लाइफ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपनी फैमिली की अच्छी लाइफ के लिए। सही, ये भी हो सकता है, लेकिन असल ये होता है ना कि इंसान कहता है कि हमारी लाइफ अच्छी हो, लेकिन लाइफ तो इंसान गुजारता ही नहीं है। मैंने नोट किया, इंसान तो टोटल ही कमाने में या लगा रहता है, लेकिन साथ साथ ये होता है कि इंसान छोटी छोटी खुशियों को वो ना करे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, हमारे सब्सक्राइबर सुन रहे होंगे, तो ठीक है, ज़िंदगी भर कमाना ही है, फिर उसके बाद कितना कमाना है, कितना कमाना है। आपकी एक बच्चे की सालगिरह है, बर्थडे है, कोई इवेंट है, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय किया करें। और हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा बिजनेस में या बहुत ज़्यादा चीज़ों में इतने लगे होते हैं, और हम ये सोचते हैं, इन चीज़ों को भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार हम कर भी तो अपने बच्चों के लिए, हम इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। तो यार उनको थोड़ी इतने करोड़ों रुपए चाहिए, लाखों रुपए चाहिए, उनको तो आपका थोड़ा सा साथ बैठना चाहिए। आपको पता है आज प्यार है वो उनके लिए करोड़ों से भी बढ़कर है। आपको पता है आजकल ये जो फैमिली में एक साथ बैठना था वो ख़त्म हो चुका है। यानी कि अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, शाम की चाय चल रही है, ज़्यादा ब्लेम दिया जाता है मोबाइल की वजह से भी, और वैसे अब तो अभी तो हम बिज़नेस की बात कर रहे थे या पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये दूरियां हो गई हैं बहुत ज़्यादा, और मोबाइल की वजह से तो एक फैक्ट है ही है। तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को कहना चाहूँगा, अपनी अम्मी के साथ बैठें, अपने बच्चों को टाइम दें। रात को देर से आते हैं तो वो सो रहे हैं, सुबह जल्दी काम पे निकल के, लेकिन आपका दिल मुतमईन होता है कि आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं आपको इतना बताऊं कि आपके बच्चों को आपका साथ भी तो चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। पता है, मेरा भतीजा है, पापा के आने से वो कितना खुश होता है, इतना उछलता है, अब्बू आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। और वो नहीं हो तो वो बड़ा बेचैन होता है, परेशान होता है। एक आध दिन के लिए आउट ऑफ सिटी कहीं चले जाए ना, जॉब पे, कहीं काम पे, तो यकीन करें वो बेचैन हो जाता है। तो मैंने देखा यार कि बच्चों को माँ बाप चाहिए, इतना ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, एक और बात है कि आजकल की जो दुनिया है, मतलब उसमें हर रिश्ता आपको मिल जाता है। आप किसी अपनी फ्रेंड को बहन बना लेते हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भाई की तरह ट्रीट कर सकते हो, लेकिन वाहिद माँ बाप हैं जिनका प्यार कोई और नहीं दे सकता। और स्पेशली बाप का प्यार, फादर का प्यार इतना प्राइसलेस है कि जिस तरीके से आप अपने बच्चों को प्यार करोगे, जिस तरीके से आप उनकी केयर करोगे, कोई और इंसान कर ही नहीं सकता। आपकी ज़िंदगी है, आप कमाते रहेंगे, लेकिन उसमें इसके एक डिसिप्लिन रखें, एक दिन रख लें, मंथ में एक जगह पे एक थोड़ा सा बाहर चले जाएं, और हर वीक में एक दिन पूरा दिन घर में दें। कुछ इस तरह की सेटिंग करें कि आप अपने बच्चों को टाइम दें। ज़िंदगी पढ़िए, ज़िंदगी भर जितना कमाएंगे वो सब कम है। वो तो अच्छा, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना कमाएंगे आपको कम लगेगा। मैंने एक जगह पढ़ा था कि रिश्ते, पता है रिश्ते चलते किससे हैं? सिर्फ और सिर्फ वक्त चाहते हैं, वक्त देने से। एक छोटा सा नन्हा सा पौधा भी हम कहीं लगाते हैं ना, तो उसकी भी केयर नहीं करेंगे, वक्त देना पड़ता है, डेली चेक करते हैं, अच्छे से पानी है। अच्छा, हम रिश्तों को समझ रहे हैं पैसों से। ठीक है, वो अपनी जगह जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि मनी बिल्कुल ही यूजलेस है, नहीं बेकार है, आप घर में बैठे 24 घंटे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम है कि 1 घंटा मुझे अपने बच्चों को देना है, ठीक है,
तो दोस्तों वीडियो क्या थी और हम कहाँ से कहाँ नहीं, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।